Good morning, all of you. Today, I am going to explain dual nature of matter. मैटर के डुअल नेचर पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक आइंस्टीन थे और दूसरे डी ब्रॉगली थे, जिन्होंने इस पे जो है चर्चा की या रिसर्च किया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो लाइट है, that light can behave as a wave as well as like a particle। कोई भी जो लाइट होती है वो डुअल बिहेव को शो करती है, डुअल कैरेक्टर को शो करती है। इट्स मीन वो वेव की फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होती है, और इसी को हम जनरली मैटर का डुअल नेचर कहते हैं। डुअल नेचर का मतलब कि लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। तो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर होता है। इसी तरीके से एक दूसरे और साइंटिस्ट जिनकी बात कर रहे हैं, डी ब्रॉगली ने भी इस पे कुछ सजेशन दिया था। डी ब्रॉगली ये कहते हैं कि ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ये सभी जो है वो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स such as proton, electrons, atoms, molecules, etc. also have dual character। ये भी dual character शो करते हैं। It's mean ये particles की फॉर्म में भी रहते हैं और वेव की फॉर्म में भी रहते हैं, और यही होता है dual nature of matter। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को चार्ज किया जाए तो विच हैज बीन रिगार्डेड एज अ पार्टिकल एंड ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव, तो वेव की फॉर्म में भी बिहेव करता है और पार्टिकल्स की फॉर्म में तो वो पहले से ही है। तो एक एग्जांपल हम कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर का। आप कहाँ देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप चार्ज करेंगे तो वो डुअल कैरेक्टर शो करेगा। मींस वो पार्टिकल की फॉर्म में तो है ही है और साथ में वेव की फॉर्म को भी शो करेगा। ये डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया था। जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। इट्स मीन वो पार्टिकल की फॉर्म को भी शो करते हैं और वेव की फॉर्म को भी शो करते हैं। तो हम इसका हमारा टॉपिक ही यही है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद हम जो लास्ट में यही कह सकते हैं कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स अगर वो मोशन में हैं तो वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेंगे। बहुत शॉर्ट में कह रहे हैं, ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, जितने भी मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में हैं तो वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेंगे। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो एसोसिएट होती है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ अ मास विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। तो डी ब्रॉगली ने जो मास और वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन दिया है वो ये है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। m इंटू वी को हम pv कहते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ये डी ब्रॉगली का रिलेशन है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, p यहाँ पे मोमेंटम है, और h यहाँ पे जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ये h प्लैंक कांस्टेंट है, p मोमेंटम है, लैम्डा वेवलेंथ है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेरिवेशन है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का जो डेरिवेशन है। ये रिलेशनशिप क्या कहता है कि ये रिलेशनशिप जो है मे बी डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये मास और एनर्जी के रिलेशनशिप को कंबाइन करके डिराइव हुआ है, और ये प्रपोज किया मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन ने। तो दोनों का हम कंबाइनिंग वे में देख सकते हैं डी ब्रॉगली की इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, उसने ये कहा था कि जो फोटोन ऑफ लाइट होती है E, वो किसके एसोसिएट होती है, वेव फ्रीक्वेंसी के। इट्स मीन E इक्वल टू h म्यू। ये इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू प्लैंक के अकॉर्डिंग E जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, h म्यू के। यहाँ पे E क्या है, फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी है,
एच प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इक्वल टू क्या होता है mc स्क्वायर, एनर्जी और मास, E एनर्जी, m मास और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो h mu इक्वल टू क्या हो जाएगा mc स्क्वायर, h mu इक्वल टू क्या हो गया mc स्क्वायर। अब वी नो हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा। c यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है। तो इसको हम इधर अप्लाई कर देंगे हैं, तो hc अपॉन लैम्डा, ये म्यू की जगह हमने क्या रख दिया c अपॉन लैम्डा, म्यू की जगह c अपॉन लैम्डा रख दिया, तो ये हो गया hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर। बोथ साइड जो है हम c को क्या कर देंगे कैंसिलिंग कर देंगे, तो h अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा mc, m इंटू सी को हम m इंटू वी भी लिखते हैं, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसको हम v भी लिख सकते हैं v, तो h अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू वी, और m इंटू वी क्या होता है p, तो h अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया v। ये डी ब्रॉग्ली की इक्वेशन होती है, h यहाँ पर प्राइम कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, p मोमेंटम है। और लास्ट में ये क्या कहता है कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन क्या मोमेंटम के। ये क्या हमें बताता है कि जो वेवलेंथ होते हैं पार्टिकल्स के, कोई भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है अगर वो मोशन में है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके मोमेंटम के। ये यही कह रहा है लास्ट में कि वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इन मोशन, अगर किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है अगर वो मोशन में है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके मोमेंटम के।